बेठिकाना बेठिकाना हुआ जल से बेठिकाना हुआ जल से मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। काबिल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो मैं तुसां सारा भरावां ना बेहद मशकूर हाँ शुक्रगुजार हाँ कि मेरे साथ ही एक काल पे तुसी आज सारे अपने कामकाज छोड़ के इतने इकट्ठे हो रहे तो इलम कि आज मेजर तैयब सादिक साहब पिछले 2 रोड ना इफ्तिताह करके आया। एक रोड दुबेर तो नंबर फाटक ते दूसरा रोड है नंबर तो कोट। इस नाचीज मिनिस्टर को सेक्रेटरी को वन के भेड़ पा के इसने सारे फंड रिलीज कराया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम होना पड़ा फिर हम ऐसा समझी पई इंशाअल्लाह ताला। मैं तो क्या आपको पता है कि हम तख्तियों की सियासत नहीं करते। 2000 से जब से मैं जिला नाज़िम 2001 में बना उससे लेकर आज तक तख्तियों की सियासत नहीं की। लेकिन अब एक काम हमने करना है कि मुखालफों का इंशाल्लाह तख्ता करना है। इन्होंने जो रुकावटें डाली, इन्होंने जो मसाइल खड़े किए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो भी हम काम कर रहे थे वो अटक के गरीब आवाम के लिए कर रहे थे। ये जो हमारे जितने भी सियासी मुखालफीन हैं उसमें नवाज लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है और पीटीआई के दड़े भी शामिल है। इन सारों ने इकट्ठे होकर ये तहिया किया कि हम मेजर ताहिर सादिक को चलने नहीं देंगे। शायद ये वो भूल गए कि जब खान साहब अटक तशरीफ लाए थे तो मैंने खान साहब को कहा था कि खान साहब जब कड़मास हो तो मुझे ज्यादा मजा आता है और जब कड़कमा हो तो उससे भी ज्यादा मजा आता है। मजा ही तब है जब मुखालफत हो और हम उस मुखालफत को अबूर कर आगे जाएं। ये जितनी टिल का जोर लगाना है लगा लें। अभी कम वजीर हैं और 4-5 बनाओ। मैं चैलेंज करता हूं कि ये एक ढिले का काम नहीं कर सकते। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इनको पता ही नहीं है। ये सियासत सिर्फ अपनी जात की सियासत कर रहे हैं, अपने मामलात को चलाने की सियासत कर रहे हैं और अटक के अंदर कोई पार्टी नहीं। आपने देखा कि जब ज़िमनी इलेक्शन आया, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि 2-2.5 साल के बाद मैं आपसे मुखातब हूं। खान साहब ने, पीटीआई की पार्टी ने मेजर ताहिर सादिक के साथ 2 कौमी सीटों का फैसला किया था। जब इलेक्शन हो गए, अगर ये लुगड़ ये जो अभी 55 का लुगड़ है, अगर ये इतना तकड़ा होता तो इसको ही टिकट दे देते ना 55 का। लेकिन क्योंकि इनको पता था कि ये हारेगा, जब उन्होंने हमें टिकट दिए, बाद में उन्होंने कहा जी एक सीट जो है वो आप इनको दे दें। को खैरात है, को रेवड़ियां बांट रहे, भाई दे दे। हमने मेहनत की है,
अटक के अवाम के साथ खड़े हुए, उनके मसाइल को हल किया है। और जब नई बात बनी तो उन्होंने वो इधर से नवाज लीग का उम्मीद जो था पहले नुमाइंदा, जो उनके 25 जुलाई तक उनके जलसे करता रहा, उसको उन्होंने पीटीआई का टिकट दे दिया। हम खामोश हो गए। ठीक है भाई, पार्टी में अब नए नए आए हैं, सीट के लिए झगड़ा करना मुनासिब नहीं। फिर उनको ये कहा गया कि आप न मेजर ताहिर से राब्ता करें, न इसको उसके पास जाने की जरूरत है। आपको पता है कि जब पार्टियां जीत जाती हैं, जनरल इलेक्शन के फौरन बाद कौमी हुकूमत भी अपनी हो, सूबाई हुकूमत भी अपनी हो, तो फिर मेजर ताहिर की या किसी ताहिर की जरूरत नहीं, जीत यकीनी है। लेकिन अटक के अवाम का मिजाज हमको नहीं पता। अटक के अवाम इस फैसले पे जितने मुतनफ्फर हुए आप सोच भी नहीं सकते। और उसका नतीजा क्या आया कि मलक सुहेल 66,000 वोट लेकर जीत गया। 46,000 की लीड मलक सुहेल ने हासिल की और मैं 66,000 की लीड से जीता था। एक महीने के अंदर 1,12,000 का डाउनफॉल हुआ, ग्राफ नीचे आया। मेरा कोई कमाल नहीं था, ये लोगों की नफरत, लोगों के दिल के अंदर जो बोझ था, ये उसका इजहार किया लोगों ने। लोगों से मत शरारत करें, लोगों से मत टकराएं, क्योंकि जब इनका मीटर फिर जाता है तो फिर आगे कोई चीज रुकती नहीं। हमने इनको प्यारों की तरह रखा है, इनको अपने हाथों में बिठा के रखा है। ये जो हुक्म देते थे हम उस पे अपनी जान भी हाजिर करने के लिए तैयार होते थे। इनको कोई तंग नहीं कर सकता था, कोई इनसे पैसे डिमांड नहीं करता था। हमारे दौर में जब खुली कचहरियां लगती थी तो अफसरों की जुर्रत नहीं होती थी कि वो किसी को बदतमीजी करें, किसी के साथ वो औखा पेश आए। आपके मसाइल आपकी दलील पर हल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा है, अपनी वालदा की दुआओं पे पूरा भरोसा है और सबसे बढ़कर अटक के गरीब अवाम की दुआओं पे बड़ा भरोसा है। ये इंसाफ के तकाजे नहीं है, इस दीन के साथ हम नहीं। और खान साहब को भी मैंने वाजिया 4 दिसंबर को ये वाजिया बात की थी और मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने लिखकर भी चीफ सेक्रेटरी को भेजा था कि ये मेरिट पे करे, लेकिन इसके बावजूद मेरिट को वायलेट किया। तो अब आपको इंशाअल्लाह मेजर ताहिर सादिक बताएगा कि मेरिट क्या होता है। ये न समझे कि जी मेजर साहब को उन्होंने एडजस्ट नहीं किया या वजारत ने किया, मेरा कोई नुकसान नहीं, ये पीटीआई का अपना नुकसान है। पीटीआई को पता ही नहीं। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मायूसी कुफर होती है। अल्लाह पे भरोसा रखें, हम हमारे ऊपर इत्मीनान करें। आपने पहले भी किया है, आपको रिजल्ट दिया है, अब भी देंगे और अब दे भी रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी करे, कोई आपके साथ ज्यादती करे, कोई महकमा आपसे रिश्वत मांगे, आप फौरी तौर पे मुझे इत्तला करें। अगर उसका तदारक न हुआ तो मैं ये काम छोड़ जाऊंगा।
मेरा आपको मैं यकीन से कहता हूं बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक मेजर तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। आप अपना ईमान पक्का रखें, इन लुगड़ों से मत घबराएं, इनके पास कुछ भी नहीं, ये अपने को नहीं संभाल सकते, ये खुद सीधा नहीं चल सकते, तो ये आपको क्या दे? क्या पार्टियां इस तरह चलती हैं कि आप ओहदेदारों को नामजद कर दें? हमने तो तंजीम साजी की थी, मैंने तो उनको कहा कि इलेक्शन करवाओ, पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाओ। जमहूरियत की अगर आप बात करते हैं तो पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन होने चाहिए, जो जीत जाए। तो ये जो इन्होंने अपने नामी, कईयों ने तो अपने मुलाजमों को, इधर निसार साहब मौजूद है, इनको पता है उस लुगड़ ने अपने मुलाजम को बनाया हुआ है तहसील के अंदर ओहदेदार। ऐसे भी पार्टियां चलती हैं। NA 56 का ये मेरा घर है, बातर भी NA 56 में है, और जंड के लोगों से मुझे सबसे ज्यादा प्यार इसलिए है कि खड़कदार लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, कोई इनको लालच नहीं है। और आप देखेंगे जब भी वक्त आएगा, जो भी अच्छा होना है वो अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में लिखा है। अल्लाह के हुक्म से मेरे हाथ के जरिए आपकी भलाई और आपके आने वाली नस्लों की भलाई होगी इंशाअल्लाह। जब हमें चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की जा रही थी, इन सब ने क्यों मुखालफत की? इनको पता था ये खा जाएगा हमें सियासी तौर पर। इसलिए मुझे अपनी जात पर पूरा भरोसा है, अपने ऊपर पूरा एतमाद है, अपनी अहलियत पे पूरा एतमाद है, और आपकी दुआओं में, सबसे बढ़कर आपकी दुआओं पर मुझे पूरा 100% यकीन है कि इंशाल्लाह अभी करवाए ना बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान करें। पहली तो बात यह है कि मैं समझता हूँ ये जो बल्दियाती निजाम इन्होंने दिया है, ये लूला लगड़ा निजाम है, जिला ही खत्म कर दिया है, यूनियन काउंसिल कोई नहीं है। वो भाई क्या करना है आपने जिले में? अगर आपने डीसी को बिठाना है जिले के अंदर, अगर आपने डीसी को बिठाना है तो फिर निजाम क्या चलाएंगे आप क्यों खौफ हैं? आपको ऐसा निजाम देना चाहिए खान साहब जो डाउन, नीचे लेवल पर लोगों को मजबूत करे। ऐसे लोग आगे बढ़कर आए जो आगे तरबियत हासिल कर आगे ऊपर जाए, MPA बने, MNA बने, वजीर बने। और आम आदमी, आप खुद कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये खानदानी जो काम है ये खत्म होना चाहिए, और आम मौका दें गरीबों को, जिले को बहाल करें, यूनियन काउंसिल को बहाल करें। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी जो हैं उनको फारग करके जिले के अंदर लगाया हुआ है, ADLG के दफ्तर रिपोर्ट किया हुआ है, वो तकरीबन 250-300 बंदा फारग बैठा है, कमाल तनख्वाहें ले रहा है, काम कोई नहीं कर रहा। वो भाई को तजर्बाकार लोग हैं, उनको इस्तेमाल करो, उनको इस्तेमाल करो, उनको यूटिलाइज करो ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। ये जो स्टेडियम के अंदर आज हम खड़े हैं, जहांगीर खानजादा साहब ने इसको इनागुरेट किया था, मेरा ख्याल है उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन क्योंकि हुकूमत टूट जाने की वजह से ये मुकम्मल नहीं हो सका, और मलिक जमशेद साहब ने फिर कोशिश और काविश करके वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब फंड लाए हैं, जिससे ये काम किया गया, और मजीद पैसे जो है वो ला रहे हैं ताकि इस ग्राउंड को मुकम्मल किया जाए। ये स्टेडियम जो है क्रिकेट का स्टेडियम है। मैं इनको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारी भी पूरा ताउन के साथ होगा इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने में।
हम कोई क्रेडिट लेने नहीं आए, हम कह रहे हैं कि उन्होंने किया है। लेकिन नवाज लीग ने जो मुल्क की बर्बादी की है, जो मुल्क की तबाही की है, खरबों रुपए लूटे हैं, दोनों हाथों से लूटे हैं। अगर वो सोने के नवाले भी खाते रहते ना तो 5-7 साल पहले ये काम बंद कर देते तो फिर भी पैसे इनकी जद्दी पुश्ती भी खत्म नहीं होने थी। लेकिन मुल्क को इस बेदर्दी से लूटा है जिसका कोई अंदाजा नहीं। उसका खमियाजा जो है लोग अब तक भुगत रहे। और पीटीआई वाले ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सारा किया उनका है जो अब तक चल रहा है। लेकिन मेरी इल्तिजा पीटीआई वालों से ये है कि वो जो गंद कर गए हैं, इसको समेटने के साथ आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। महंगाई पे कंट्रोल करें, करप्शन पे कंट्रोल करें। इस पे तो कोई पैसा नहीं लगता, तो पैसा लगता है करप्शन को रोकने के लिए। इस पे काम करें, इस पे तवज्जो दें। और पीडीएम जो है ये 11 पार्टियों का मुरब्बा है। मुरब्बे में मुख्तलिफ चीजें हैं, कोई आम भी है, कोई मूली भी है, कोई गाजर भी है, कुछ भी है। इनका ना कोई कल्चर मिलता है, ना कोई नजरिया मिलता है, ना इनकी कोई पार्टी मिलती है, ना इनका कोई आपस में कोई हम आएंगी नहीं। ये एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ देंगे। एक चीज इनको इकट्ठे किए हुए है वो कि इमरान खान के खिलाफ क्यों ये सामने आए हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों ये महंगाई की वजह से ये समझते हैं कि शायद लोग मुतमईन नहीं। इसलिए हुकूमत को बार बार हम ये कह रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करो, अपनी डिलीवरेंस को बेहतर करें। गवर्नमेंट का रेट नजर आना चाहिए, गवर्नमेंट की कारकर्दगी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप ये ठीक कर लें तो अगले 10 साल भी आपको आने के लिए कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। लेकिन आप ऐसे लोकल एडवाइजरों को और ये स्पेशल इंस्टीट्यूशन को साथ लगाएंगे जिनको पता ही नहीं कि बेर किधर होता है, समझ गए ना, तो वो क्या करेंगे। लिहाजा ऐसे लोगों को लगाएं जो आपको सही पब्लिक के अंदर रहते हो और आपकी पब्लिक की नबज आपको बताएं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने हमला किया, ये सारा इलाका पूरा अटक जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसत लाई दीवार की तरह खड़ा। कोई शख्स ये नहीं समझता कि अफवाज जो है वो इस मुल्क के लिए बेहतरी नहीं है। हर शख्स इनके लिए दुआएं करता है। इन्होंने शहादतें दी हैं। नाले साफ करने हो तो फौज है, टड्डी दिल आ जाए तो फौज है, कोरोना आ जाए तो फौज है, जलजला आ जाए तो फौज है, सैलाब आ जाए तो फौज है। हर काम में आप फौज को मदद के लिए बुलाते हैं। और सबसे पहले बड़ी बात तो यह मियां साहब आपको भी फौज लेके आई थी, आपको भी जिलानी साहब लेके आया था, आप भूल गए हो। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई लफ्ज हम इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वो अफवाज है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर इस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अगर खुदा न खास्ता इनको नुकसान पहुंचे तो लिख ले, अगर ये नुकसान खाएंगे तो खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। हिंदुस्तान की तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की अफवाज खराब हो, इनकी बदनामी हो, पब्लिक इनको पसंद न करे। ये तो वो लोग हैं, ये वो नुमाइंदे थे जो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी को अफगानिस्तान से आपने घर ले आया था वीजे के बगैर।
कभी सुना है आपने कोई बाहर का नुमाइंदा आया हो वीजे के बगैर? ये उसको वीजे के बगैर ले आया था। कोई सरकारी एहलकार वहां मौजूद नहीं था। मुल्क के खिलाफ इन्होंने साजिशें की। अब भी मुल्क के बाहर जाके बैठकर उनके साथ साजिशें कर रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक ये अफवाज पाकिस्तान मौजूद हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पर कोई आंच इंशाअल्लाह नहीं आ सकती। और हम सब अफवाज के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। खड़े हैं या नहीं खड़े? जिंदाबाद। और हर वक्त नमाज के साथ अफवाज के लिए दुआ किया करें, पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है, मुझे याद करवा दिया है। ये तो बिजली के हवाले से हमने 19 करोड़ 90 लाख रुपया जिला काउंसिल के अंदर जमा कराया था, जिसमें तकरीबन 14 करोड़ के करीब 14 करोड़ समथिंग वो जंड का और पिंडी गेट का एरिया। जब तक जिला काउंसिल टूट गई तो इन्होंने वो रुकावट डाल दी और ये लोगों ने खत लिखा कि ये जी पैसे जो हैं ये मैं इस्तेमाल करूंगा। वो भाई थोड़े अपने दे पैसे तू इस्तेमाल करेगा? ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का PFC अवार्ड है, जो हमारा हक है जिला काउंसिल का, ये उनको मिला है। हम भी पहले खत लिखते रहे, बात करते रहे। जब बात नहीं बनी तो हम अदालत में गए कि जनाब ये लोगों की स्कीमें हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। इन स्पेशल असिस्टेंट को तो आपने वैसे ही कह दिया है अदालत ने कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। तो ये किस तरह कर रहे हैं? अभी डेट 27 की डेट पड़ी है, 27 जनवरी। इंशाल्लाह वो आपकी छोटी छोटी बेशुमार स्कीमें हैं, जंड की भी और पिंडी गेट की भी। इंशाल्लाह वो भी केस अल्लाह के फजल करम से हम जीतेंगे और हम बताएंगे इनको कि लड़ाई इस तरह की जाती है कानूनी तौर पर। इसी तरह कई स्कीमें ऐसी थी जो हमने वर्क ऑर्डर भी दे दी और इन्होंने उसको बंद करवा दिया था कि जी ये क्योंकि इमाम ताहिर साहबा की स्कीमें थी, इनको बंद कर दें। ये ऐसे पार्टियां नहीं चलती, ऐसे पार्टियां नहीं चलती। इंसाफ के तकाजों पे पार्टियां चलती हैं, हर चीज इंसाफ के तकाजों पे चलती है। और हमारा तो नाम ही तहरीक इंसाफ है, नाम ही हमारा तहरीक इंसाफ है, इंसाफ की तहरीक। तो मैं तो इसीलिए शामिल हुआ था कि इंसाफ के लिए हम बात करेंगे, तो हम पार्टी के अंदर इंसाफ की बात करेंगे, इनको समझाएंगे कि इंसाफ के इंसाफ से हटकर कोई बात नहीं होगी। इंशाल्लाह भर्तियों के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको रिजल्ट देंगे और ये बाकी तरक्याती हवाले से भी इंशाल्लाह रिजल्ट देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला। हाँ, यस। एक कर्नल तारक साहब ने भी मुझे रात को रिंग किया था, हमारे भाई हैं, उनको बेचारों को कोरोना हो गया था, तो उन्हें से जाप हो गया, नेगेटिव हो गया है, लेकिन हजार थोड़ा या वो क्या कहते हैं क्वारंटाइन ही में है। गैस के हवाले से वो उस साइड से वो नुगड़ आ जाता है कि 40 अरब की गैस, जा तू गैस छोड़ दे, तू 4 करोड़ की कुछ सड़क दे रहे थे, 40 अरब। उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि 5। और ये आपको बताऊं कि ये जिला नाज़िम के तौर पे मैंने खत लिखा था जमाली साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे। और उन्होंने कहा था कि 5 किलोमीटर के अंदर गैस लगाना कंपनी की जिम्मेदारी। फिर कंपनियां आपको पता है बड़े मालिक हैं, गैर फ़िरौन है उधर,
इधर भी बड़े बड़े मालिक आशवानी साहब है, दूसरे हैं, उन्होंने तकड़े वकील कर कर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से वो फारग हुए, सुप्रीम कोर्ट गए। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा दबंग फैसला किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये पहले जो वहाँ रायशी है जिधर ये ड्रिलिंग हो रही है, वहां से जो आप ऑयल और गैस निकालते हैं, पहला हक जो है वो इन लोगों में। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। पर्जी साइड पे चले जाएं, जान के लोगों का आना जाना क्वाड की तरफ रहता है, खुशादगढ़ से परे, वहां भी बहुत बड़ी गैस निकली है, बहुत ज्यादा गैस निकली है। लेकिन उधर हर बंदे के पास बंदूक है, वो बंदूक है, खड़े हो गए, बड़ी ऐसी टेस्ट पहले थे जो सानू गैस तो फिर अगे जाएगी, और सबको गैस मिली, सबको गैस मिली। उधर सुप्रीम कोर्ट से पहले मिली है, सुप्रीम कोर्ट से पहले उनको दिए, कोई बैठे हैं जाके देख ले बेचारे। मुझे यही बताया उन्होंने कि पूरे खुशहालगढ़ के एरिया में जो उस साइड में उन्होंने गैस दी, फ्राम की। हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, डिसिप्लिन है, ये फौज के कमांड का इंतजार करते हैं कि यार कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई मुल्क की सलामती को नुकसान ना हो। तो इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यार ये कमजोर लोग हैं, आप इनका ज्यादा ख्याल रखें। बॉर्डरों पे जाकर ये कुर्बानियां देते हैं, 4-4, 10-10 महीने ये फैमिलीज के बगैर आगे रहते हैं, शहीदों की लाशें उठाकर लाते हैं। तो इसलिए हमारा हक है। तो इस पे भी मैं खान साहब का मशहूर हूँ, उन्होंने इस पे भी वाज़ह हिदायत दी थी खान सरवर को उस वक्त। अब तो खान सरवर साहब नहीं है, वो एविएशन में चले गए। उनको हिदायत दी थी कि इसको सुप्रीम कोर्ट से पहले कर दें, लेकिन उनको ये तौफीक नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ा। तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे राब्ता भी रहेगा, हर तीसरा मंगल इंशाअल्लाह हम जंड में होंगे, आप आए, आपसे डेफिनेटली मुलाकात भी होगी, आपके जो मसले मसाइल है वो भी इंशाअल्लाह हल होंगे। दुआओं में जरूर याद रखें, जरूर याद रखें इंशाअल्लाह ताला। तो कोट छज्जी से एक आपकी रोड थी लंगर फाटक तक, वो रास्ते में मुझे जमशेद साहब बता रहे थे कि वो भी ऑलरेडी, क्यों जी जमशेद साहब, हाँ इंशाअल्लाह वो भी डलवाई है, और भी बहुत होगी। सिर्फ मौका दे जरा थोड़ा जैसी सीधा पहले कर लीजिए ना मदरा, फिर इंशाअल्लाह वही करना जो असा कहना इंशाअल्लाह।